नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? द्वितीय सत्र में हम पहली बार मिल रहे हैं। अब तक आपने द्वितीय सत्र में गिनती 51 से 80 का अभ्यास किया और अपने बारे में इसका भी अभ्यास किया। तो आज हम हमारे किताब में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपने हाथी देखा है? अपनी गली में, मोहल्ले में हाथी को आता या जाता आपने देखा होगा। हाथी कैसे चलता है, कैसे रुकता है, कैसे खाना खाता है, यह सब आपने देखा है? कभी आपने हाथी को कुछ भी खिलाया है? नहीं खिलाया? तो अब की बार जब हाथी आपके मोहल्ले में, गली में आए तो जरूर से उसे तो अब हम हमारी किताब में क्रम 5 धमक धमक आता हाथी, यह कविता की समझ प्राप्त करेंगे। तो आप सब मेरे साथ अपनी किताब में क्रम 5 पर देखो। क्रम 5 धमक धमक आता हाथी, जिसके कवि है प्रयाग शुक्ल। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ एक फकरे में कवि प्रयाग शुक्ल का परिचय दिया गया है, जिसका पठन मैं करूँगी। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रची गई है। आपने यानी कि कौन? हाँ, प्रयाग शुक्ल ने साहित्य की विविध विद्याओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं रची है। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। आपका यानी कि किसका? प्रयाग शुक्ल का। प्रयाग शुक्ल का जन्म 1940 में कोलकाता में हुआ था। आपने काव्य संग्रह, लघु कथा संग्रह, उपन्यास, कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक और इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया गया है। तो बच्चों, यह था हमारे धमक धमक आता हाथी काव्य के कवि प्रयाग शुक्ल का परिचय। तो आओ अब हम हमारे काव्य जो है धमक धमक आता हाथी, उसका पठन करेंगे। तो आप सब भी मेरे साथ अपनी किताब खोलेंगे और उसमें यह काव्य देखेंगे। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो बच्चों, यह तो हमने इस कविता का पठन किया। तो अब हम इस कविता का अर्थ देखेंगे। तो चलो, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी दम दम करता हुआ आता है और जाता है। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। जिसका अर्थ है हाथी अपनी सूंड उठाता है, गिराता भी है और वह अपनी सूंड हिलाता है और घुमाता भी है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी दम दम करता हुआ आता है और जाता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। इसका अर्थ है जब हाथी पानी में जाता है तो वह सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी यह किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी
धम धम करता हुआ आता है और जाता है। उसके बाद है शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी कि शब्द का अर्थ। तो इसमें सबसे पहले है धमक। धमक यानी कि जोश और तेज। उसके बाद है पानी। पानी यानी कि जल, नीर और सलील। उसके बाद है हाथी। हाथी यानी कि गज। बच्चों, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, जिसमें सबसे पहले आप काव्य लिखेंगे और काव्य के बाद यह शब्दार्थ का लेखन कार्य आपको अच्छी तरह से करना होगा। शब्दार्थ के बाद अब आएगा अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। यह कार्य बच्चों आपको अपने आप करना होगा। उसके नीचे है प्रश्न 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उस शब्द में आपको उसके अभिनय भी करने होंगे। जैसे सबसे पहला शब्द है रोना, उसके बाद है हंसना, उसके बाद पटाखे छोड़ना और उसके बाद है कपड़े धोना। तो यहाँ प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का कार्य आपको अपने आप करना होगा। अब उसके नीचे प्रश्न है 3, जिसमें है अ। पढ़िए और समझिए। बच्चों, यहीं पे कुछ शब्द दिए हैं और शब्द के सामने भी शब्द है, तो उसका हमें विलोम शब्द करना है। विलोम यानी गुजराती में आप उसको विरोधी शब्द कहेंगे। तो यहाँ हमें हिंदी में शब्द का विलोम शब्द करना है। तो देखिए, सबसे पहले है उठाना। उठाना का विलोम क्या होगा? गिराना। उसके बाद है आना। आना का विलोम होगा जाना। उसके बाद छोटा। छोटा का विलोम बड़ा। उसके बाद ऊंचा। ऊंचा का विलोम नीचा। उसके बाद पकड़ना। पकड़ना उसका विलोम होगा छोड़ना। तो बच्चों, यहाँ पर हमें विलोम शब्द का लेखन कार्य करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अपनी किताब में पेज नंबर 26 पर देखिए, जिसमें है प्रश्न 3 का ब विभाग, जिसकी सूचना है ऊपर दिए गए विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। बच्चों, आगे हमने जो विलोम शब्द देखे, उन्हीं विलोम शब्द पर से हमें वाक्य बनाने होंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि गिरा, जिसका विलोम होगा उठाना। तो उस पर से वाक्य क्या हुआ? गिरे हुए को उठाना चाहिए। और दूसरा वाक्य, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमें अन्य विलोम शब्द पर से वाक्य बनाना है। तो चलो, सबसे पहला है आना। उसका विलोम क्या था? जाना। तो उसका वाक्य है, मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे। और दूसरा वाक्य है, कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते थे। अब उसके नीचे है दूसरा छोटा, जिसका विलोम होगा बड़ा। तो जिसका वाक्य है, मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, एक भाई मुझसे बड़ा है। और उसके बाद है ऊंचा, जिसका विलोम होगा नीचा। अब उसका वाक्य है, गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। उसके बाद है पकड़ना, जिसका विलोम होगा छोड़ना। तो उसका वाक्य है, मगर आदमी को पकड़ता है तो वह उसे छोड़ता नहीं है। तो बच्चों, ये हुए ना विलोम शब्द, और उसके वाक्य की हमने जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर ली है। तो चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 4, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए।
बच्चों यहीं पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र के आधार पर आपको कहानी का लेखन कार्य अपने आप करना होगा। चित्र को देखकर ही आपको कहानी का अंदाज आ जाएगा कि यह कौन सी कहानी है। तो यह कार्य आपको अपने आप करना होगा। तो अब हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, हाथी किस तरह से आता है? तो उसका उत्तर आएगा, हाथी धम धम करता आता है। अब दूसरा प्रश्न, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? उसका उत्तर आएगा, नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। अब तीसरा प्रश्न, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? उसका उत्तर आएगा, हाथी केले खाकर बताता नहीं है। अब चौथा प्रश्न, हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? उसका उत्तर आएगा, हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। अब प्रश्न 2, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उसे पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथी का जो चित्र है वह अधूरा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वह हाथी का चित्र को पूर्ण करेंगे, और चित्र जब पूर्ण तरह से अच्छी तरह से हो जाए उसके बाद हमें इसमें रंग भी भरने हैं। तो यह कार्य आप अपनी किताब में अच्छी तरह से आपको करना होगा।